Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on denominator with non-repeated irreducible quadratic factors. यानी आपके पास जब हम किसी भी फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो उसमें जो आपका dx फंक्शन होगा जो डिनोमिनेटर के अंदर होता है उसके जो फैक्टर्स होंगे वो नॉन रिपीटेड होंगे और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होंगे, यानी ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे जो लीनियर में कन्वर्ट रिड्यूस जो है वो नहीं होंगे। तो जैसा कि यहाँ देखें आपके पास एन एक्स ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ जी एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस के, यानी आपके पास नॉन रिपीटेड, यानी तीनों जो हैं वो डिफरेंट हैं और तीनों क्वाड्रेटिक हैं और ऐसे क्वाड्रेटिक हैं कि जिनके हमारे पास लीनियर फैक्टर में ये कन्वर्ट नहीं होते। और क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं तो तीन फैक्टर हैं या चार हों या जितने भी हों आपके पास, आपने अलग अलग इसको सेपरेट करना है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें एक डिग्री कम लेना पड़ता है ऊपर, तो ज़ाहिर बात है अगर डिग्री 2 है तो ऊपर हम लीनियर लेंगे तो ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, और फिर डी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ पर डिवाइड करेंगे और फिर ई एक्स प्लस एफ को जी एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस के पर डिवाइड करेंगे, तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। तो आपने इसमें सिर्फ ए बी सी डी ई एफ उसके लिहाज से हम फाइंड करेंगे जितने भी आपको फैक्टर देंगे, और इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लिखा है उसने, इसी तरह ई स्क्वायर माइनस डी एफ भी लेस देन 0 होगा और एच स्क्वायर माइनस 4g के भी लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये रियल रूट्स नहीं देंगे। अब जैसा कि नीचे डेफिनेशन भी देख लें कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होती है। एन इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर कैन नॉट बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स विद रियल कोफिशिएंट। वो कहते हैं आपके पास ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर जो हैं वो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसके जो रूट्स आते हैं वो हमेशा क्या आते हैं, कम्प्लेक्स में आते हैं। तो अब जैसा कि वो कहते हैं, देखें रिजॉल्व कर रहे हैं आपने 3x माइनस 11 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को, तो इसमें x प्लस 3 तो है वो तो रियल रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर नहीं बनते रियल के अंदर। तो आपने क्या करना है, x प्लस 3 को तो a पर डिवाइड करेंगे क्योंकि ये लीनियर है तो एक डिग्री कम लेंगे, और ये x स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि क्वाड्रेटिक है और हम इसके ऊपर क्या लेंगे, लीनियर लेंगे, यानी bx प्लस सी ले लिया, तो bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपने अब फाइंड क्या करना है, a b और c। तो आप उसी तरीके से जैसे हमने केस 1 में केस 2 में डिस्कस किया था कि आपने इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन 1 को, तो आपके पास ये आइडेंटिटी इक्वेशन हासिल हो जाएगी जिसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब आपके पास लीनियर फैक्टर जो है वो x प्लस 3 है, तो आप x प्लस 3 को 0 पुट करके x की वैल्यू माइनस 3 जो आई है वो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो x की इक्वल टू माइनस 3 ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू हासिल हो जाएगी, तो वो उन्होंने -2 कैलकुलेट किया। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ से कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करें, यानी इधर से a को मल्टीप्लाई कर दें, इधर bx को भी करें और c को भी मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद आपने जो सेम टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा कर लेना है, और उसमें इकट्ठा करने के बाद क्योंकि दो पॉलिनोमियल्स बन गए हैं लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर, तो ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी कब बनेगी, जब इनके कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। तो आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर a जमा b है और इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए a जमा b जो है वो 0 होगा। तो आपने क्योंकि a की वैल्यू कैलकुलेट की है तो b की वैल्यू जो है वो -a हो जाएगी, तो और हम जब उसमें पुट करेंगे तो b की वैल्यू 2 कैलकुलेट हो जाएगी। फिर हम x का कोफिशिएंट देखेंगे 3b प्लस सी, इधर x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 बराबर हो जाएगा 3b प्लस सी के, तो यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी 3 माइनस 3b। b हमने ऊपर कल 2 कैलकुलेट किया, जब पुट करेंगे तो ये आपके पास b की वैल्यू -3 हासिल हो जाएगी। तो आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। नेक्स्ट मजीद कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो आपके पास ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो भी देख सकते हैं। ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है x4 ओवर 1 माइनस x4, तो आप इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस x4 माइनस माइनस प्लस x4 -1 माइनस किया तो +1 आ गया। तो 1 माइनस x4 के फैक्टर बनते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर होते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो क्योंकि जब हमने डिवाइड कर लिया तो पहले लिखेंगे कोशेंट, फिर प्लस रिमाइंडर ओवर
डिवाइजर, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। अब इसमें से हम इसको, क्योंकि ये आपके पास 1 है और इसको हम कंसीडर कर लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो इसमें दो तो लीनियर फैक्टर हैं, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो आप लेंगे a ओवर 1 माइनस एक्स, b ओवर 1 प्लस एक्स, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो ये लेंगे सी एक्स प्लस डी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे क्वेश्चन 2 कर दी। आपने उसी तरीके से फिर इसका जो एलसीएम जो भी आया है उससे हमने मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आइडेंटिटी बनेगी। तो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए आपने क्या करना है, अब आप ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप 1 माइनस एक्स को पहले 0 पुट करें, फिर 1 प्लस एक्स को 0 पुट करें, और फिर क्योंकि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 0 पुट नहीं कर सकते तो हम फिर कंपैरिजन पर आ जाएंगे। तो आपने जब x को 1 पुट किया 3 में ऊपर इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास a की वैल्यू हासिल हो गई। फिर आपने 1 प्लस एक्स को 0 पुट किया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ये जो ऊपर इक्वेशन 3 आइडेंटिटी है इसके अंदर, तो जब -1 पुट किया तो ये देखें ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, b निकल आएगा। जब आप x को 1 पुट करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म, तो a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये a और b कैलकुलेट हो गए। फिर आप उसको रीराइट करें। रीराइट में ये होता है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर दें और एक पोलिनोमियल की शक्ल बनाएं, यानी उसमें आप जो सेम टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें। तो ये करने के बाद ये आपके पास जब ये देखें ये पोलिनोमियल हासिल हो गया है, अब आप कंपेयर करें तो x3 का कोफिशिएंट यहाँ है a माइनस बी माइनस है, इधर x3 नहीं है तो ये 0 के बराबर हो गया। तो वहाँ से आप क्या करें, b और c हमने a और b हमने निकाले हुए हैं, तो दोनों सेम थे 1/4 1/4, तो ये c आपके पास 0 कैलकुलेट हो गया। फिर आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया, a जमा b नफ़ी d, यहाँ कुछ भी नहीं है एक्स स्क्वायर तो इसलिए a भी 0 हो गया। तो यहाँ भी आप b और b की और किसकी d a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास d की वैल्यू जो है वो 1/2 हासिल हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन हासिल हो गई, और फिर उसके बाद आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब पुट करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें भी क्योंकि देखें ये प्रॉपर है, इसको डिवाइड नहीं करना, जैसा आपने इसके फैक्टर बनाने और पार्शियल फ्रैक्शन कर देनी।